देख रहे हैं N33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम जसनीत कौर है। मैं MA पास हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से की है। बहुत दिनों तक तो मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी की, पर सफलता हाथ नहीं लगी। फिर मैंने डिलीवरी बॉय के तौर पर करीब 2 साल तक चंडीगढ़ में ही काम किया। पैसे बहुत कम मिल रहे थे, पर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और पिताजी आज से करीब 8 साल पहले ही गुजर चुके थे। माँ भी अक्सर बीमार रहने लगी, कोई और सहारा देने वाला भी नहीं था और मैं काफ़ी निराश हो चुका था। अपनी जॉब से और नई जॉब की तलाश कर रहा था। मैं आज की डिलीवरी करने एक बस ड्राइवर के घर गया था। उनका नाम सूरजमान था। वो मेरे चेहरे की सिकन देखकर समझ गया कि मैं परेशान चल रहा था। फिर उसने पूछा, क्यों बेटा, खुश नहीं लग रहे हो क्या? क्या बात है? घर पे सब ठीक तो है ना? कुछ परेशानी है तो बताओ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। फिर मैंने जवाब दिया, हाँ अंकल, वो सब ठीक तो है, बस मैं इस जॉब से तंग आ चुका हूँ। मुझे जॉब चेंज करनी है। घर की हालत भी बहुत ठीक नहीं है। माँ बहुत बीमार रहती है। लगता है माँ का साया भी मेरे सर से उड़ जाएगा। तभी अंकल ने कहा, बेटा, मैं कोई सरकारी ऑफिसर तो नहीं कि तुम्हारा जॉब लगा दूँ, पर अगर तुम ड्राइविंग करना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। 9,500 तनख्वाह और खाने पीने का मेरी तरफ से मिल जाएगा। फिर मैंने तुरंत ही हामी भर दी। बस अगले ही सप्ताह मैं उनके साथ बतौर खलासी काम करने लगा। अब मेरी शादी हो गई थी। मैं बहुत खुश था और मेरे पैसे भी बढ़ा दिए गए। दोस्तों, आज रात जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो घर का सीन देखकर मैं दंग रह गया। मेरी बीवी किचन के स्लैब के ऊपर बैठकर कच्चा चिकन चबा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। उसके मुंह पर मांस का खून भी लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शैतान ने उसे अपने बस में कर लिया हो। उसकी हरकतें बिल्कुल इंसानों वाली नहीं थी। आज मुझे समझ में आया, जब भी मैं शाम को अपनी ड्यूटी के लिए उस्ताद के घर के लिए निकलता था तो कई दफ़ा मेरी बीवी मुझे चिकन लाने को बोलती थी, और वो भी कभी 1.5 किलो तो कभी 2 किलो। मुझे समझ में नहीं आता था कि एक इंसान कैसे इतना चिकन का मांस खा सकता है। और वो बात आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे समझ में आ गया। उसके ऊपर कोई शैतान हावी होता था, तभी वो मेरे से उतना ज़्यादा चिकन का मांस मंगवाती थी। फिर मैंने उस्ताद को कॉल लगाया। उस्ताद को कॉल नहीं लगा और अब मैं और भी घबरा गया। फिर मैं हिम्मत जुटाकर बीवी से पूछने लगा। तभी उसने मेरी तरफ आंख चढ़ाते हुए गुस्से में देखा और फिर कुछ पल बाद शांत हो गई। तभी उसने तुरंत ही मुझसे कहा, अरे जसनीत, ये कच्चा मांस क्यों बिखरा पड़ा है और तुम कब आए? तभी मैं चुप रह गया और मैंने ये कहकर बात को टाल दिया, अरे पीहू, देखो ना, ये चिकन कुत्ते को देने जा रहा था। जैसे मैं बाथरूम गया तब तक बिल्ली ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। तुम जाओ, कुछ और बना लो। लेकिन जैसे वो बेसिन के पास गई तो खुद को आईने में देखकर वो घबरा गई। फिर मैंने उसे किसी तरह संभाला और अगले दिन मैंने उस्ताद जी से कहकर एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास गया। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई। फिर वो हमारे घर आई और उसने घर पर धाम लगाया और अपने तंत्र मंत्र से उस शैतान को बस में किया। फिर बीबी को एक जंतर दिया और उस शैतान को बंद करके बहुत दूर पहाड़ी के ऊपर एक चट्टान के नीचे उसे दबा दिया, क्योंकि वहाँ कुछ जाता नहीं था और वो जगह बिल्कुल एकांत थी जहाँ नॉर्मल इंसान नहीं जाता था। अब करीब 35 साल बाद अब मेरी भी उम्र ढल चुकी है। मैं बाबा से मिलने गया तो बाबा ने कहानी सुनाई। वो शैतान फिर से बाहर आ गया और लोगों को तंग करने लगा। दरअसल हुआ कुछ यूँ, कुछ आवारा लड़के उस पहाड़ी पर पिकनिक मनाने पहुँचे और बातों बातों में एक दूसरे को चैलेंज देते हुए बोला, अगर जिसने भी इस चट्टान को यहाँ से हिला दिया उसे 5,000 का इनाम मिलेगा। और जिद में आकर 2 दोस्त बहुत ही हिम्मत लगाकर उस चट्टान को वहाँ से खिसका दिया और वो शैतान फिर से बाहर आ गया और उन 4 दोस्तों को गुस्से में उठाकर वहीं पटकने लगा और वो 4 दोस्त वहाँ से भागते भागते पहाड़ी के नीचे आ गए। सारा सामान वहीं छोड़ दिया और अब उनके ऊपर शैतान सवार हो गया। 4 दोस्तों को एक एक करके वो शैतान परेशान करने लगा। फिर वो 4 दोस्त आसपास के लोगों से पता करते हुए मेरे पास पहुँचे और तब जाकर मैंने उस शैतान को फिर से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। अब वो किसी को तंग नहीं कर सकता और आज हम सभी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।